अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। जैसा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम लोगों ने देखा, बिल्कुल उसी तरह ग्राफिकली अब हम लोग वेलोसिटी और टाइम को शो करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम t इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी और टाइम के दरमियान में जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है स्टूडेंट्स, वो क्या कहलाता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्राफ्स में बी यूज्ड टू इलस्ट्रेट द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी। ग्राफ को किस लिए यूज किया जाएगा? वेलोसिटी की वेरिएशन को शो करने के लिए विद टाइम। टाइम के साथ, टाइम के रिस्पेक्ट से जैसे जैसे वेलोसिटी की जो पोजीशन है वो चेंज होगी, उसको हम लोग ग्राफिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सच ग्राफ्स आर कॉल्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। तो इसके लिए क्या यूज होगा? जो स्लोप है वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, विच इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी एफ माइनस टी आई। अब कुछ की पॉइंट्स हैं इसके। फॉलोइंग की पॉइंट्स मस्ट बी अंडरस्टूड क्लियरली रिगार्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। इन की पॉइंट्स को देखते हुए हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ग्राफ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहला है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ वी टी ग्राफ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कि जो स्लोप है उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जब टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज होगी तो हमारे पास क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन। एरिया अंडर वी टी ग्राफ इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। वी टी ग्राफ के अंदर जो एरिया, जितना भी एरिया होगा स्टूडेंट्स, उसको क्या कहेंगे हम लोग? डिस्टेंस ट्रेवल। इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ इंक्रीजेस, इट शोज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अगर स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो वहां पे एक्सेलरेशन को इंक्रीमेंट होता नजर आएगा, यानी कि वहां पे हमारी एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रही है। जो चौथा पॉइंट है इसका स्टूडेंट्स, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद टाइम इट शोज दैट द ऑब्जेक्ट इज डिसेलरेटिंग। अगर उस स्लोप के अंदर हमारी बॉडी क्या कर रही है स्टूडेंट्स? रिवर्स जनरेट कर रही है या वापसी की तरफ आ रही है, तो वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट? डिसेलरेशन। ऑल ग्राफ लाइंस रिप्रेजेंट्स डिसेलरेटेड मोशन। तो जितनी भी ग्राफ लाइंस हैं जो नीचे की तरफ होंगी या स्लोप बैकवर्ड होगा, रिवर्स होगा, वो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? डिसेलरेशन। अगला पॉइंट है इसका, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स दैट द ऑब्जेक्ट हैज जीरो एक्सेलरेशन। आपके पास जो इस पॉइंट के अगेंस्ट पिक्चर दी गई है, इसमें क्या दिखाया जा रहा है स्टूडेंट्स? कि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो यहाँ पे हमारा जो एक्सेलरेशन होगा हमारे पास, वो क्या होगा स्टूडेंट्स? कांस्टेंट या जीरो। द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी पार्ट रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जो ए बी पार्ट है वो क्या प्रूव कर रहा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन को। बी सी पार्ट रिप्रेजेंट्स जीरो एक्सेलरेशन और कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी के ऊपर एक्सेलरेशन जीरो होता है, और जो सी डी पार्ट है हमारे पास वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स? कांस्टेंट एक्सेलरेशन को। उसके बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है? कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द वी टी ग्राफ। अगर हमारे पास कुछ इस तरह जो आपके पास रिप्रेजेंट की गई है पिक्चर के अंदर, जो वेलोसिटी अगर इस तरह शो की गई हो कि हमारे जो स्लोप है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स टेंजेंट की वैल्यू को लेते हैं। इसके थ्रू हम लोग किसी भी इंस्टेंट के ऊपर एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग वीटी ग्राफ। अब इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज मोशन ऑफ अ कार। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या शो कर रहा है? कार की मूवमेंट को ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट रोड के ऊपर। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार एंड कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल। एक तो हम लोगों ने उसकी मोशन को डिस्क्राइब करना है, दूसरा जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उसको हम लोगों ने फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एरिया अंडर द ग्राफ। ग्राफ के अंदर जो एरिया आ रहा है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल है? 1/2 इंटू, सबसे पहले क्या होगी? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यानी कि ये हमारे पास क्या है? एरिया किसका? ट्रायंगल का। ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? हमारे पास जो बेस है गिवन वो किसके इक्वल है? 1/2 इंटू बेस क्या है हमारे पास? 10 सेकेंड्स। यानी कि हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर हमारे पास जो टाइम आ रहा है वो हमारी बेस है, और जो हमारे पास वर्टिकल है स्टूडेंट्स वो क्या है? हमारी हाइट है। तो बेस की जो वैल्यू है वो 10 सेकेंड्स है, इंटू हाइट की जो वैल्यू है हमारे पास वो 50 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो क्या है? 250 मीटर। ये है हमारा एरिया अंडर ग्राफ। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? द ग्राफ शोज दैट इनिशियली द कार इज ट्रेवलिंग। इनिशियली क्या कर रही है? कार ट्रेवल कर रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इनिशियली क्या है? कांस्टेंट
फॉर 10 सेकेंड्स। पहले 10 सेकेंड्स के लिए बॉडी की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इट्स एवरेज एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, एवरेज एक्सेलरेशन को देखते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी हमारे पास स्टूडेंट्स, ए विच इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, विच इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या थी हमारे पास 50 और t की वैल्यू हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स 10, विच गिव्स 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, जो हमें क्या दे देगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर की एक्सेलरेशन फॉर नेक्स्ट 10 सेकेंड। अगले 10 सेकेंड्स की तरफ बढ़ते हैं। इट देन मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बाद हमारे पास किससे मूव करना शुरू कर दिया बॉडी ने, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। इन लास्ट 12 सेकेंड्स, जो आखिरी 12 सेकेंड होंगे स्टूडेंट्स, इट्स मोशन डीसेलरेट्स यूनिफॉर्मली। तो आखिरी 12 सेकेंड्स के अंदर जो बॉडी की एक्सेलरेशन है वो डीसेलरेशन में चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बॉडी रेस्ट पोजीशन की तरफ जा रही है। द डीसेलरेशन ऑफ कार, डीसेलरेशन क्या होगी हमारे पास, डीसेलरेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स, ए से, विच इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी। अब हमारे पास यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो सेम वैल्यू रहेगी और डिवीजन में हमारे पास जो टाइम है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 12 सेकेंड्स, विच गिव्स 4.16 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, जो कि हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स डीसेलरेशन है। अब इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार। अब ये जो टोटल डिस्टेंस है, जो पहले हम लोगों ने पैचेस में डिफाइन किया, अब इसका टोटल जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या दिखना है, डिस्टेंस, जो टोटल डिस्टेंस है ट्रेवल्ड बाय कार। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल वो किसके इक्वल होगा, एरिया अंडर, जो ट्रायंगल है हमारी, जो डायग्राम है ए बी एंड सी। सबसे पहले एरिया अंडर डायग्राम ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो हमारे पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर रेक्टेंगल बन रहा है वो क्या होगा हमारे पास, बी सी ई एंड एफ, बी सी ई एंड एफ, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी ई एंड एफ, जो इसके तमाम पॉइंट्स हैं रेक्टेंगल के, प्लस एरिया अंडर ट्रायंगल जो हमारे पास लास्ट बन रही है सी डी एफ, एरिया अंडर द ट्रायंगल सी डी एंड एफ। अब यहां पे हम लोग इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, जो डिस्टेंस है उसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो वैल्यूज है हमारे पास एरिया अंडर ट्रायंगल ए बी सी, इसके अगेंस्ट क्या वैल्यू है 1/2 50 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद इसके साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी स्टूडेंट्स वो क्या है 10 सेकेंड्स, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी ई एफ। जो वैल्यूज हैं हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बी सी ई एंड एफ वो क्या है स्टूडेंट्स 50 मीटर पर सेकेंड, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 10 सेकेंड्स, और इसके बाद जो आता है हमारे पास एरिया अंडर ट्रायंगल सी डी एफ वो क्या होगा हाफ 50 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 12 सेकेंड्स। इन तमाम वैल्यूज को पुट करने के बाद जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो टोटल डिस्टेंस आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास वो क्या होगा s इज इक्वल टू 1050 मीटर। ये हमारे पास वो डिस्टेंस है जो हमारे ग्राफ के अंदर और जो स्लोप के अंडर आता है, तमाम पैचेस को ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो डिस्टेंस आता है, जितना डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया पॉइंट ए से लेकर लास्ट पॉइंट जो है हमारे पास डी तक, वो क्या है s, और वो हमारे पास क्या आ गया 1050 मीटर, जो कि उसका पूरा डिस्टेंस है। थैंक यू।